सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस विषय के दूसरे लेसन की चर्चा प्रारंभ कर चुके थे और इसमें अपने 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके थे। लास्ट वीडियो में हम मूल अधिकारों को लेकर चर्चा कर रहे थे। अब देखना, मूल अधिकारों में ये मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय हमें कुल मिलाकर कितने मूल अधिकार मिले हुए थे? 7। लेकिन उसके बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल अधिकार हटा दिया, बच गए कितने? 6। अब इन 6 मूल अधिकारों में पहला था समानता का अधिकार, जिसकी चर्चा कंप्लीट, और दूसरा जो मूल अधिकार था वो कौन सा था? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसमें चर्चा हुई थी कहां से कहां तक? अनुच्छेद 19 से जो 22 तक था। अनुच्छेद 19 की चर्चा हो चुकी थी, 20 की हो चुकी थी, 21 की हो चुकी थी। अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 22 की। तो आज का वीडियो अपना प्रारंभ कहां से होगा? स्वतंत्रता के अधिकार का जो चौथा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 22। और अनुच्छेद 22 में क्या दे रखा है? गिरफ्तारी व निवारक नजरबंदी में संरक्षण। समझ गए बात? ये लिखा हुआ है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। अब इसका अर्थ समझना। देखो, 2 चीजें हैं। एक तो यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाए या गिरफ्तार किया जाए उस समय उसको कौन कौन से मूल अधिकार मिले हुए हैं। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत बंदी बनाया जाता है तब उसको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। अब दोनों में समझना। जैसे आपने कोई अपराध किया, पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करने आएंगे, उस समय आपके पास कौन से अधिकार रहेंगे? पहला जो अधिकार है वो तो ये है कि आप गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हो। आप पुलिस वालों से पूछ सकते हो कि मुझे किस अपराध के तहत या किस कारण से मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। एक तो ये अधिकार आपके पास। दूसरा, आप कानूनी सहायता के लिए किसी वकील को कर सकते हो, वकील की सलाह ले सकते हो। दूसरा अधिकार। तीसरा, फिर भी यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कहां पेश करना पड़ेगा? न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। अब देखना इसमें अपन लिखेंगे कैसे। 2 चीजें हो गई, गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी। सबसे पहले तो आप लिखना इसमें गिरफ्तारी के विरुद्ध निम्न अधिकार प्राप्त है। पहला तो गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं। हम पूछ सकते हैं पुलिस वालों से कि किस अपराध के तहत हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, इस मामले में हम किसी वकील से कानूनी सहायता ले सकते हैं। कानूनी सहायता ले सकते हैं। दूसरा, आपके पास ये अधिकार होगा। तीसरा, यदि इन दोनों के बाद भी आपको गिरफ्तार किया जाता है तब क्या होगा? गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। समझ गए बात? यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है, चाहे दूसरे दिन का संडे हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, जब भी आपको गिरफ्तार किया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कहां पेश करना पड़ेगा? न्यायालय में, कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। यह नियम कहां लागू नहीं होता? निवारक नजरबंदी के समय यह नियम लागू नहीं होता। अब निवारक नजरबंदी क्या होती है इसके बारे में तो अपन चर्चा करेंगे, लेकिन इस तीसरे पॉइंट में आप यह भी लिखोगे
कि यह नियम निवारक नजरबंदी के समय लागू नहीं होता। समझ गए बात? ये 3 अधिकार तो हो गए किसमें? गिरफ्तारी के समय। अब निवारक नजरबंदी का मतलब क्या है? निवारक नजरबंदी भी लिख सकते हैं, निवारक निरोध भी लिख सकते हैं इसको। अब इसको देखेंगे अपन। नोट्स आप लोग लास्ट में बना लेना, अभी आत्मवाद बीच में स्क्रीनशॉट लेते जाना। अब इसके बाद में देखो आगे क्या लिखना है अपने को। देखो सबसे पहले तो अपन अर्थ देखें, निवारक नजरबंदी का मतलब क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के गिरफ्तार किया जाता है तो उसे निवारक नजरबंदी कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसका अर्थ लिखोगे आप लोग। यदि किसी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? निवारक नजरबंदी कहते हैं। अब साधारण भाषा में इसका मतलब समझना। सामान्य तो होता है क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध करने वाले व्यक्ति को ही पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। समझ गए बात? लेकिन कई बार ये होता है कि अपराध करने से पहले भी किसी व्यक्ति को पुलिस वाले गिरफ्तार कर सकते हैं, और अपराध करने से पहले जो गिरफ्तार किया जाता है वही क्या कहलाता है? निवारक नजरबंदी कहलाता है। ये क्यों किया जाता है? अपराध को रोकने के लिए ये वाला सिस्टम लागू किया गया है। जैसे उदाहरण समझना, एक कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर करने जा रहा है, उसको मारने जा रहा है, इसकी सूचना पुलिस वालों को मिल गई। पुलिस वाले मर्डर होने से पहले ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे। अगर अपन सामान्यतः अपन सोचें, क्या उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है? मर्डर किया थोड़ी है उसने, इसका मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया ना। तो क्या बिना अपराध किए भी पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर सकते हैं? बिल्कुल उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस वालों की ये भी तो जिम्मेदारी है ना कि अपराध होने से रोके। तो अपराध करने से पहले ही अपराध को रोकने के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला जो सिस्टम होता है वह किस में होता है? निवारक नजरबंदी में होता है। अब आपको आगे ये लिखना है, इसमें अपराध को रोकने के लिए अपराध होने से पहले ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यही मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये गिरफ्तारी हुई कैसे? बिना न्यायिक प्रक्रिया की गिरफ्तारी रही, क्योंकि इसमें वो वाला सिस्टम लागू नहीं होता कि 24 घंटे के बाद में कोर्ट में पेश करो। तो इसमें आप लास्ट में भी लिख देना, इसमें इस प्रकार की गिरफ्तारी में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय में पेश करने का नियम लागू नहीं होता। ये क्या हो गया? अपने निवारक नजरबंदी। मतलब अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 ये जो 4 अनुच्छेद थे वो किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित है, और ये चारों अनुच्छेद अपने कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब 2 मूल अधिकार अपने कंप्लीट हो गए। अब इसमें आप एक तो ध्यान रखना, आपसे जो क्वेश्चन बनने का जो तरीका है ना, या तो आपसे पूछा जाएगा कि समानता के मूल अधिकार का वर्णन या उल्लेख करो, या स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख करो, या फिर कई बार प्रश्न आपसे ये भी पूछ लिया जाता है
भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों का नाम बताते हुए किसी एक मूल अधिकार का वर्णन करो। तब आपकी इच्छा पे निर्भर आप कोई से भी मूल अधिकार का वर्णन कर सकते हो। तो दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट। तीसरा जो मूल अधिकार है वो कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये वाला जो अधिकार है वह है अनुच्छेद 23 व 24 में। अब देखो दो मूल अधिकार है इसमें भी। तीसरा जो मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें कितने अनुच्छेद आ गए? 2 अनुच्छेद आ गए, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन सा? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में देखो क्या लिखा हुआ है, मानव के क्रय विक्रय, बेगारता व बलात् श्रम पर रोक। ये तो लिखा हुआ है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में। अब इसका मतलब समझना, मानव का क्रय विक्रय, किसी छोटे बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है और उस छोटे बच्चे को बेच दिया जाता है, इसका मतलब उस बच्चे का क्या हो गया? शोषण हो गया। एक तो इस पर रोक लगाई गई है। बेगार भत्ता का मतलब क्या होता है? बिना मजदूरी दिए किसी से अगर काम करवाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? बेगार भत्ता। मतलब बिना मजदूरी दिए परिश्रम करवाना क्या कहलाएगा? बेगार भत्ता। बलात् श्रम, किसी व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा नहीं है फिर भी उससे कार्य करवाना क्या कहलाएगा? बलात् श्रम। तो देखो मानव के क्रय विक्रय, इसका तो अर्थ लिखने की जरूरत है नहीं, इन दोनों का अर्थ लिखेंगे अपन सबसे पहले। किसी व्यक्ति को बिना मजदूरी दिए उससे कार्य करवाना क्या कहलाता है? बेगार भत्ता कहलाता है। एक तो इसका अर्थ लिख देना। उसके बाद में क्या है? बलात् श्रम, किसी व्यक्ति से उसकी बिना इच्छा के कार्य करवाना, उसकी बिना इच्छा के कार्य करवाना क्या कहलाता है? बलात् श्रम कहलाता है। अब देखो प्राचीन समय से भारत में क्या होता रहा है? बेगार भत्ता, बलात् श्रम, छोटे बच्चों से या महिलाओं से जबरन कार्य करवाना, इस प्रकार से शोषण चला आ रहा है। तो इन शोषण से सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया है? अनुच्छेद 23 बनाया गया। सिंपल सी बात है, लेकिन अपने को पेपर में कुछ लिखना है तो क्या लिखना है देख लेना। इन दोनों का अर्थ लिखने के बाद आप लिख देना, भारत में प्राचीन समय से ही बेगार भत्ता, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी भी बेगार भत्ता का ही एक रूप है। समझ गए बात? महिलाओं व बच्चों से जबरन कार्य करवाना, आदि तरीकों से शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए अनुच्छेद 23 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 में प्रावधान किया गया है।
समझ के बाद इसको आप अपनी लैंग्वेज बना के कैसे भी आप इसको लिख देना। अब देखो ये सारी चीजें अपन ने समझ ली कि ना तो किसी व्यक्ति को बिना मजदूरी दिए उससे काम करवाया जा सकता और ना ही किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विपरीत जाकर कार्य करवाया जा सकता। ये चीज तो अपन ने देख लिया, लेकिन एक इसका अपवाद है, इसके जस्ट विपरीत जो बात है वो सुनना। अगर कोई सार्वजनिक सेवा से संबंधित कोई कार्य है तो उसमें यह सिस्टम लागू नहीं होता। मतलब जैसे आप इसका एक उदाहरण समझना, सेना में आज भारतीय युवाओं की आवश्यकता है, जैसे भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया तो जबरदस्ती सरकार युवाओं को सेना में भर्ती कर सकती है। उस समय कोई युवा ये नहीं कह सकता कि भाई देखो मेरी बिना इच्छा के मेरे से काम करवाया जा रहा है, अनुच्छेद 23 के तहत मेरा शोषण हो रहा है। समझ के बाद उस समय कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता। तो सार्वजनिक सेवाओं के लिए ये सिस्टम लागू नहीं होगा। समझ के बाद हालांकि ज्यादा अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है, अनुच्छेद 23 में इतना अपना सफिशिएंट है। अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 में क्या लिखा हुआ है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में, खानों में अथवा अन्य प्रकार का कोई खतरनाक कार्य नहीं करवाया जाएगा। सिंपल सा है, 24 से याद रख लेना 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में, खानों में अथवा अन्य कोई खतरनाक कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में। सिंपल सा है, बस इतना ही लिखना है इसमें। अब ये शोषण के विरुद्ध अधिकार भी अपना कंप्लीट। चौथा जो मूल अधिकार था वो क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह है अनुच्छेद 25 से 28। चौथा मूल अधिकार प्रारंभ हो चुका है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें एक एक करके देखेंगे, पर सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 25, जिसमें दे रखा है क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब देखो ये जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ऊपर इस मेन हेडिंग से देखने पे अपन को ये एहसास हो जाता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता किन मामलों में? धार्मिक मामलों में। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत क्या क्या आता है? इसमें 3 पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं। एक तो यदि हम चाहें तो हम हमारा धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा, हम हमारे धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तीसरा, धार्मिक स्थल पर पूजा पाठ या उपासना कर सकते हैं। ये 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का अधिकार अपने को कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 25 के तहत। तो इसमें 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। पहला तो हम हमारा धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। इसको आप ये भी लिख सकते हो, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता। दूसरा, हम हमारे धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तीसरा क्या आता है इसमें? धार्मिक स्थल पर पूजा पाठ या उपासना करने की स्वतंत्रता। धार्मिक स्थल पर पूजा पाठ या उपासना करने की स्वतंत्रता।
तीनों आसान से ही, ज्यादा इसमें देखो समझने वाली बात है भी नहीं। अगर कोई हिंदू युवा या हिंदू व्यक्ति चाहे तो वो इस्लाम धर्म अपना सकता है, कोई इस्लाम धर्म का हिंदू धर्म अपना सकता है। पहले पॉइंट का मतलब तो हो गया। धर्म का प्रचार भी किया जा सकता है। तीसरा, कोई भी धार्मिक स्थल है उसमें अपन किसी भी तरीके से पूजा पाठ या उपासना कर सकते हैं। चाहे तो अपन हाथ जोड़ के हे राम हे हनुमान करें, चाहे हाथ फैला के अपन अल्लाह अकबर करें। इस मामले में अपने को पूरी तरह क्या है, स्वतंत्रता है। और ये अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में। अब उसके बाद में है अनुच्छेद 26, जिसमें दे रखा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये धार्मिक स्वतंत्रता में सेकंड अनुच्छेद हो गया। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब देखो, ये जो स्वतंत्रता है प्रबंधन वाली बात है, ये अनुच्छेद 26 है। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 26 वाला जो अधिकार है, अनुच्छेद 25 वाला तो है किसी व्यक्ति को प्राप्त, और अनुच्छेद 26 का ये जो मूल अधिकार है, ये किसी व्यक्ति को प्राप्त ना होकर ये किसको प्राप्त है? ये संस्था को प्राप्त है। कौन सी संस्था को? किसी धार्मिक संस्था को प्राप्त है। और ऐसी धार्मिक संस्था जिसमें कई व्यक्तियों के समूह से बनी हो, कई व्यक्तियों के समूह से बनी धार्मिक संस्था को यह अधिकार प्राप्त है। ये नहीं कि कोई अकेला व्यक्ति केवल अपने नाम से केवल धार्मिक संस्था बना ले, ऐसा भी नहीं होगा। वह धार्मिक संस्था कई व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थापित होनी चाहिए, और उस धार्मिक संस्था का क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे एक धार्मिक संस्था है रामकृष्ण मिशन, समझ गए? रामकृष्ण मिशन ये व्यक्तियों के एक समूह द्वारा स्थापित एक धार्मिक संस्था है। इस संस्था का एक निश्चित नाम भी हो गया। तो अब ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है वो किसे प्राप्त होगी? ये इस धार्मिक संस्था को प्राप्त होगी। तो सबसे पहले तो आपको अब जो मैं पॉइंट लिखूं ना, उसमें एक तो ये वाला वर्ड लिखूंगा, व्यक्ति का समूह होना चाहिए, समझ गए? धार्मिक संस्था होना चाहिए, और उस धार्मिक संस्था का क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। तो यह मूल अधिकार व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थापित ऐसी धार्मिक संस्था को प्राप्त है जो किसी एक धर्म में विश्वास करे, एक धर्म में विश्वास करे तथा उस संस्था का कोई नाम हो। अब धार्मिक संस्था में इसमें तीन बातें, एक तो व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थापित हो, समझ गए बात? दूसरा, किसी एक धर्म में विश्वास करें। तीसरा, उस संस्था का कोई नाम हो। ऐसी धार्मिक संस्थाओं को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। अब ऐसी धार्मिक संस्थाओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? तो नीचे लिख देना, ऐसी धार्मिक संस्थाओं को निम्न अधिकार दिए गए हैं। तो पहला तो धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार, वो अपने को लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि धार्मिक संस्था की स्थापना तो ऊपर हो चुकी। अब इसमें क्या क्या अधिकार है? पहला तो वो ही लिख देंगे अपन, ऊपर वाला ही, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। प्रबंधन का अधिकार।
दूसरा, चल अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। अर्जित करने का अधिकार। चल अचल संपत्ति का मतलब होता है, देखो संपत्ति के दो रूप है। चल संपत्ति में तो अपने पास जो नगद में जो केस होता है उसे तो कहते हैं अपन चल संपत्ति, और जो एक संस्था के रूप में अपने मकान हुआ, अपनी जमीन हुई जो चल नहीं पाती, वो संपत्ति कैसी होती है, अचल संपत्ति। तो इसके अर्जित करने का अधिकार भी है। तीसरा है इस अर्जित संपत्ति के प्रशासन का अधिकार। संपत्ति के प्रशासन का अधिकार। ये हो गया अनुच्छेद 26। ये 25 से 28 में जो सबसे बड़ा अनुच्छेद है, याद करने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन ढंग से इसको याद कर लेना। 27 और 28 बहुत छोटे से हैं, तो 26वां कंप्लीट। अब अपन बात करें अनुच्छेद 27। देखो अनुच्छेद 27 में लिखा हुआ है कि धार्मिक कार्यों पर जो भी खर्च किया जाएगा उस पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा। मतलब धार्मिक कार्य पे कोई अगर व्यक्ति कोई खर्चा करता उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो सिंपल सी एक ही लाइन लिखनी है इसमें, धार्मिक कार्यों पर किए गए खर्चे पर कोई कर नहीं लगेगा। ये हो गया कौन सा अनुच्छेद 27। ध्यान रखना, धार्मिक कार्यों के मामले में शुल्क लिया जा सकता है लेकिन टैक्स नहीं लिया जा सकता। शुल्क और टैक्स में थोड़ा सा अंतर है। शुल्क तो लिया जाता है, उसके बदले कुछ ना कुछ सेवा दी जाती है, लेकिन टैक्स के बदले कोई सेवा नहीं दी जाती। जैसे हम लोग जो सर्विस करते हैं, हमारे से गवर्नमेंट टैक्स लेती है। अब टैक्स गवर्नमेंट लेती है, बदले में हमें किसी प्रकार की गवर्नमेंट कोई सेवा उपलब्ध नहीं करवाती टैक्स के बदले। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारे से शुल्क लेती है, शुल्क का मतलब बदले में आपको सेवा दी जाएगी। आप अगर प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ते हो तो आपसे शुल्क लिया जाएगा। फीस की रसीद पे देखना क्या लिखा होगा, शुल्क राशि। समझ के बात। और उस शुल्क राशि के बदले वो संस्था वाले आपको क्या उपलब्ध करवाते हैं, सेवा उपलब्ध करवाते हैं, आपको पूरी साल पढ़ाई करवाते हैं। तो शुल्क लिया जा सकता है लेकिन क्या नहीं लिया जाएगा, कर नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 में लिखा हुआ है सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसी में आगे इतनी बात और लिख देना, तथा किसी व्यक्ति को भी धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति से अपन ये जबरदस्ती नहीं कह सकते कि आप इस धर्म की शिक्षा ग्रहण करो। तथा किसी व्यक्ति को भी धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह आपका कौन सा मूल अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें अपने देखो दो मूल अधिकार और बचे हुए हैं। तो दो मूल अधिकार, एक तो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और लास्ट मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन दो मूल अधिकार में से एक मूल अधिकार तो अपन इस क्लास में कर लेते हैं आज की क्लास में, और लास्ट मूल अधिकार फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगला जो मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद में है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। 6 मूल अधिकारों में से 4 कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां कौन सा है, शिक्षा व संस्कृति लिख दो, चाहे संस्कृति व शिक्षा लिख दो।
ये है अनुच्छेद 29 व 30। अब देखो अनुच्छेद 29 में तो क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की सुरक्षा, मतलब अल्पसंख्यक वर्ग मतलब जो संख्या में कम है। ध्यान रखना, किसकी भाषा, लिपि और संस्कृति को खतरा पैदा हो सकता है। अगर जो वर्ग या जिस भाषा का समूह संख्या में ज्यादा है, उस वर्ग की संस्कृति को कोई खतरा पैदा नहीं हो सकता। किसकी संस्कृति को खतरा पैदा होने की संभावना होती है, जिस वर्ग की संख्या क्या हो, कम हो। तो इसमें इनकी सुरक्षा कैसे की गई है वो देखना आप। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 29 में, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति, ये 3 वर्ड ऐसे की ऐसे याद रखोगे आप, भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि जैसे किसी क्षेत्र में यदि मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग है तो उसकी जो भाषा, लिपि है, जैसे उर्दू भाषा है, वो उर्दू भाषा के तहत शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उसको पाबंद नहीं किया जा सकता है कि आप उर्दू में शिक्षा नहीं लोगे, आप हिंदी में शिक्षा लो, ऐसा अपन नहीं कर सकते। वह अपनी भाषा, लिपि व उसकी जो संस्कृति का मतलब रहने का जो तरीका है उसको बनाए रख सकता है। ये तो अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, 29 में। 30 भी इससे मिलता जुलता ही है। अल्पसंख्यक वर्ग, 30 वाला सुनना, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है। और शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 30 में। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है। अब देखो, भारतीय संविधान में जो वर्तमान में 6 मूल अधिकार दिए गए, इसमें से 5 कंप्लीट हो चुके हैं, समझ गए। लास्ट जो चौथा पार्ट अपन, लास्ट तो क्या, इससे जो नेक्स्ट अपन चौथा पार्ट करवाएंगे उसमें आपको करवा देंगे। एक तो मूल अधिकार बचा हुआ है, 6वें नंबर का कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और एक करवा देंगे उसमें क्या, मूल अधिकारों की आलोचना, और उसमें नेक्स्ट वीडियो में अपना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में अपनी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।